अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अप्लायंसेस किंग और आज मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सामने एसी डीसी इन्वर्टर लगा हुआ है इसकी खुसूसियात क्या हैं, इसका नंबर क्या है, इसका मॉडल क्या है, ताकि आप इसको आसानी से ले सकें और इसको इस्तेमाल कर सकें। ये 4 एम्पेयर पर चलता है और जब ये ऑन हो जाता है तो बतदरीज इसके एम्पेयर कम होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये 2-2.5 एम्पेयर पे चला जाता है। और जो नॉर्मल एसी होता है वो करीब 6 या 7 एम्पेयर पे या 8 एम्पेयर पे ऑन होता है और वो 5-5.5 पे एम्पेयर पे जाके रुक जाता है और इसी वजह से उसका बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आता है। डीसी इन्वर्टर की ख़ास बात ये होती है कि ये एक बार ऑन होने के बाद ये इसके एम्पेयर गिरना शुरू हो जाते हैं और आपको कूलिंग भी बहुत अच्छी देते हैं। मगर कहा यह जाता है कि जो सादा एसी होता है वो इसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी कूलिंग करता है। मगर आपने बिजली का बिल भी बचाना है और गर्मियाँ भी निकालनी है तो सबसे बेहतरीन चीज़ ये, और आप ये लगाएं, बिजली का बिल भी बचेगा, गर्मियाँ भी अच्छी निकलेंगी। और ये इसका रिमोट है जी। तो इसके रिमोट की जो फंक्शंस हैं वो अमूमन तो लोग देख के समझते हैं कि जी बहुत आसान है, लेकिन जब मैं आपको बताना शुरू करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस रिमोट में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको पता नहीं है और पता होनी चाहिए। ये विंग्स का बटन यहाँ पर है और इसी के अंदर और दीगर विंग्स होते हैं, वो इंटरनल उसकी जो हवा है उसके रुख का तयन करते हैं। यानी कि ये तो सामने की तरफ हवा फेंक रहा है, मगर जो सामने से थोड़ी सी क्रॉस हो जाएगी हवा, मैं आपको इसके करीब भी ले जाके आपको दिखाता हूँ कि इसकी ख़ास बात क्या है। जो ये दिख रहे हैं आप वाइट इसके विंग्स, ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि इनको किस तरफ घुमाना है। इनको इस तरफ घुमाना है, देखिए मैंने सेट किए हुए, मैंने 2 इधर रखे हुए हैं, 3 सेंटर में रखे हुए हैं और 2 इस तरफ निकाले हुए हैं। इनको मैं और भी ज़्यादा इधर कर सकता हूँ, इनमें स्पेस है, मगर मैं इनको फ़िलहाल इसी तरीके से चला रहा हूँ। तो इस रिमोट की ख़ास बात क्या है, चले आइए मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। अच्छा जी, तो ये हायर का एसी है, 18LF इसका मॉडल नंबर है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये 4 एम्पेयर लेता है और बतदरीज इसके एम्पेयर कम होना शुरू हो जाते हैं तो बिजली की यकीनी बचत होती है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके रिमोट की ख़ास बात क्या है, इसके रिमोट में कौन कौन से फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये ऑन का बटन है, जैसे कि सब नज़र आ रहा है, सही है। ये बटन है टर्बो का और इस टर्बो के बटन से आप जैसे ही एसी ऑन करते हैं और एक मखसूस स्पीड आप वो सेलेक्ट करते हैं, जैसे आप टर्बो का बटन दबाएंगे तो ये आप देखेंगे ये टर्बो पे चला गया। टर्बो पे जाने के बाद ये होगा कि जी यहाँ पे एक एरो छोटा सा, जहाँ पे मेरा अंगूठे का है वहीं पर ही एक एरो का निशान आपको नज़र आएगा। इसका मतलब होगा कि ये टर्बो पे चला गया और तेज़ आपको कूलिंग करेगा, सही है। इन डिजिट से आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ़ और सिर्फ इस एरो से, यानी कि जो ना ये एक अच्छे दर्जा हरारत पे आपके रूम टेम्परेचर को लेकर चला जाएगा। और इसको क्विट करना हो आप इसको क्विट भी कर सकते हैं जी। ये सिस्टम क्विट हो गया, सही है। और जैसे ही क्विट हो जाएगा तो यहाँ पर एक छोटा सा निशान बनकर आएगा, जिसके बाद ये सिस्टम क्विट हो जाएगा। कूलिंग, नॉर्मल कूलिंग, यानी कि मेरी जो मैं अपने रूम में टेम्परेचर रखता हूँ वो 27 है, 27। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि 27 पे एक तो रूम का टेम्परेचर बेहतर रहता है और एम्पेयर कम गिरते हैं। एम्पेयर जो है वो बहुत ज़्यादा मैनेज हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं कोई हिसाब लगाऊं इसका, जो मैंने अभी इंजीनियर वगैरह से भी पता किया इस बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि करीब 1.5 एम्पेयर या 2 एम्पेयर के करीब ये 27 की इस स्पीड पे चला जाता है। वैसे तो खैर ये आगे भी जा सकता है, मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ। ये 30 तक चला गया, मगर मैं इसको सिलेक्ट रखता हूँ 27 तक। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। तो ये सेल्फ़ क्लीनिंग का बटन यहाँ पे इन्होंने दिया है, ये बटन सेल्फ़ क्लीनिंग का है और ये काम ये करता है कि आप जैसे ही इसको दबाएंगे, इसमें इंटरनल पाइप्स होते हैं जिनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है, सही है। और जो पूरा सिस्टम इसके अंदर चल रहा है, अगर आप इस बटन को दबा देंगे और 15 से 20 मिनट इसको आप छोड़ेंगे तो ये सारी इंटरनल क्लीनिंग कर देगा और आपका एसी जो होगा वो इंटरनली क्लीन होगा। यानी कि आउटर जो है और जो आपका पैनल लगा हुआ है वो प्रॉपर आपको अच्छी सर्विस ये सिस्टम खुद ही करके दे देगा, यानी कि आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ड्राई सिस्टम है जी। और अच्छा, मैं आपको पहले ये बटन भी दबा के दिखा देता हूँ कि बटन दबाएंगे आप क्लीनिंग का, सेल्फ क्लीनिंग का, तो ये CL लिखा हुआ आ जाएगा और ये अपने हिसाब से इसको क्लीन करके आपको खुद ही दे देगा,
सही है। और वापस अगर आपने इसको आना हो तो ये कूलिंग दबा दीजिए, ये कूल का बटन दबा दीजिए, ये वापस आ जाएगा। ड्राई एयर में सिर्फ और सिर्फ आपके कमरे को ये सादी ठंडी हवा फेंकेगा, ड्राई एयर फेंकेगा। और एक मखसूस टेम्परेचर पे, यानी कि अगर 2 सेंटीग्रेड अगर आपके कमरे का है तो उसको मैनेज करेगा ये। सही है। और ये टेम्परेचर अप है, ये टेम्परेचर डाउन है, बिल्कुल जैसे कि आप रख सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि मैं 27 पे रखता हूँ मोस्टली। फ़ैन की स्पीड, अच्छा फ़ैन की स्पीड लोग मुख्तलिफ़ तरीक़े से रखते हैं, तो मैं अमूमन वैसे तो ये फुल स्पीड है, ये है जनाब बहुत मिनिमम, और ये है मिडिल, बिल्कुल मीडियम स्पीड है। तो मैं मीडियम पे रखता हूँ मोस्टली इसको, क्योंकि जो मेरा कमरा है वो 12 बाई 12 का अमूमन रूम्स होते हैं, तो उसके लिए ये काफ़ी है। तो ये आपकी मर्ज़ी है। विंग्स के बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, जैसे कि विंग्स आपको कैसे रखने हैं। तो ये विंग्स आपकी मर्ज़ी है। ये यहाँ पर जैसे ही आप विंग्स का बटन दबाएंगे तो ये आपको ऑटो भी चलेगा और मैनुअल भी चलेगा। मैनुअल में इसमें विंग्स की पोजीशन क्या रखनी है ये आपके ऊपर मुनसर करता है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये नीचे आ गया, ये और नीचे आ गया, ये एक्सट्रीम नीचे आ गया। सही है। ये विंग्स की मैंने सेटिंग कर दी मिसाल के तौर पे। अब मुझे इसको ऑटो पे लेके जाना है, मैं चाहता हूँ कि जी ये ऑटोमेटिकली स्विंग करता रहे। सही है। तो ये जनाब ऑटोमेटिकली ये स्विंग कर रहा है। सही है। अब इसको मैं रोक देता हूँ ताकि आगे चलूँ। अब इसको मैंने रोक दिया जनाब, और ये मीडियम स्पीड पे फ़ैन चल रहा है। सही है। ये बटन अमूमी तौर पे यहाँ पर जो इंटरनल में अभी आपको विंग्स दिखा रहा था, एक तो ये विंग्स का बटन है, और जो दीगर एसी जो डीसी इन्वर्टर आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, उनमें यहाँ पर इस बटन को इसलिए इस्तेमाल किया गया है कि अंदर जो विंग्स लगे हुए थे, जो भी मैंने आपको दिखाए थे, वो इस बटन से यूज़ होते हैं। यानी कि वो अपनी पोजीशन ले लेते हैं, आप उनको बताते हैं कि जी लेफ़्ट पे चले जाएं, राइट पे, जैसे ऑटोमेटिकली ये चल रहा था उसी तरीके से वो भी लेफ़्ट राइट होते हैं। सही है। अब आ जाइए जनाब इस तरफ, और ये बटन है हेल्थ का। आपने अपने कमरे का दर्जा हरारत तकरीबन 27 की स्पीड पे सेट किया और हेल्थ का बटन दबा दिया। ये उस रूम के टेम्परेचर को इस कदर मेंटेन रखेगा, ये हेल्थ का बटन, इसका फंक्शन जो है हेल्थ का, कि आप जो ना वो बिल्कुल आराम से रहें। मतलब ना आपको सर्दी लगेगी ना आपको गर्मी लगेगी, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके जाएगा, जो एसी की कूलिंग होती है प्रॉपर, ये वो करेगा। अच्छा, स्लीप में ये होता है कि ये आपने इसका टाइम, इसको मैं अच्छा ये हेल्थ का बटन भी आपको दबा के बता देता हूँ। सही है। यहाँ पर एक लीफ का निशान आपको बना हुआ दिखाई देगा। सही है। ये हेल्थ के उसके ऊपर चला गया, हेल्थ के ऊपर, हेल्थ की पोजीशन पे चला गया। सही है। अच्छा, स्लीप का सिस्टम ये होता है कि आपने इसका टाइमर लगा दिया जी, ये आधे घंटे के बाद ये सिस्टम स्लीप हो जाएगा। सही है। और फिर उसके बाद जैसे ही इसको आप वो करेंगे, इसका टाइमिंग, ये नीचे टाइम इन टाइम आउट है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये ऑन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्लीप होगा। इसका सर्टेन टाइम है 2 से 4 घंटे का, 5 घंटे का। ये खुद ब खुद 4-5 घंटे के बाद ऑफ होगा, और थोड़ी देर के बाद जैसे ही टेम्परेचर आपको गर्मी की तरफ जा रहा होगा, ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। एक्स्ट्रा फंक्शन में क्या है? एक्स्ट्रा फंक्शन में फ़ैन है, एक्स्ट्रा फंक्शन में ड्रॉप, ये आपको दिखा रहा है नमी। सही है। और ये इसकी स्पीड यहाँ पर आपको दिखा रहा है, ये किस तरीके से फेंक रहा है। सही है। एक्स्ट्रा फंक्शन में इसमें इन्होंने ये दिखाया है। सही है। और जनाब, तो आप इसको जिस तरीके से ड्राई, इसमें ड्राई का एक्स्ट्रा फंक्शन में भी ड्राई का इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको किस तरीके से रखते हैं। सही है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इसको एक सर्टेन स्पीड पे रखता हूँ ताकि मुझे मुश्किल ना हो। सही है। तो जनाब ये इसकी स्पीड है। अच्छा, टाइम इन टाइम आउट क्या है जी? टाइम इन लगा दिया आपने जी, ये ऑन होगा, ये होगा 5 मिनट बाद, ये 1 घंटे बाद, ये 1.5 घंटे बाद, ये 2 घंटे बाद। अब वो मैंने 2 घंटे बाद ऑन का लगा लिया जी। अच्छा, अब मैं इसका आउट दे रहा हूँ 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 4.5, इस तरीके से मैंने इसका आउट भी लगा दिया। अब ये खुद ही ऑन होगा, खुद ही ऑफ हो जाएगा। ये कंफर्म कैंसिल का बटन यहाँ पे इन्होंने दिया है। अब मैं इसके कंफर्म को, अगर मैं कंफर्म कैंसिल कर दूँ, जो डेटा मैंने इस सिस्टम में फीड किया है, इस रिमोट में,
वो सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि रीस्टार्ट का बटन है वो पूरे पैनल से भी डिलीट कर देगा रीस्टार्ट का बटन। लाइट अभी मैं आपको अंदर ले जाके दिखाऊंगा कि इस लाइट के बटन का फंक्शन क्या है, क्योंकि जो उसके नंबर्स पैनल पर आ रहे होते हैं, जो इनर पे आपके रूम में लगा हुआ है, ये वाला बटन जो होगा लाइट का, ये फंक्शन ये करेगा कि आपकी उसकी डिजिट्स गायब कर देगा और उसके डिजिट्स को आप लेकर आना चाहें लेकर आ सकते हैं। ये जनाब चाइल्ड लॉक है। चाइल्ड लॉक अगर आप यूज़ करना चाहें, घर में बच्चे हैं और बच्चे रिमोट से खेलते हैं, मेरा तो ख्याल ये है कि आप बच्चों को रिमोट से दूर रखें, रिमोट को ज़रा सही जगह पे रखें, क्योंकि रिमोट जो जेन्युइन रिमोट होता है वो उसकी बात ही कुछ और होती है। वैसे तो आपको मिल जाता है, मगर जो जेन्युइन रिमोट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। उसको इस्तेमाल करें, उसको रखें अपने पास संभाल के, ताकि वो साल हर साल आपके साथ चले। अच्छा, ये जो लाइट का बटन है, इसकी ख़ास बात ये जनाब कि आपने कमरे की सारी लाइट्स ऑफ़ कर दी। जो ये इसका इनर लगा हुआ है उसमें जो लाइट्स हैं, डिजिट्स की लाइट्स, ये आपको दिखा रहा होगा। इसी तरीके से इनर पे 27 लिखा होगा, सही है, और उसके बराबर में एक कूलिंग का निशान बना होगा, जैसे कि ऊपर ऐसे निशान बना हुआ है, सही है, कूलिंग का निशान। वो इतनी लाइट देगा जैसे कि कमरे में आपने एक नाइट बल्ब लगाया हो। और अगर आप चाहते हैं कि आप नाइट बल्ब ऑन करें और इसको बंद कर दें लाइट को, तो ये लाइट यहाँ से बंद हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से काम करता है, सही है। हाँ जी। अच्छा जी, तो ये है जनाब इसके जो डिजिट्स पे भी मैं आपको दिखा रहा था कि इसके रिमोट पे भी आपको RJ27 सामने लिखा हुआ है और उसके ऊपर उसके बराबर में कूलिंग का मार्क बना हुआ आ रहा है। तो ये इतनी लाइट है कि आपको कमरे में नाइट बल्ब की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि ये बल्ब जो इसके नंबर आ रहे हैं ये डिस्टर्ब ना करें और आप एक प्रॉपर नाइट बल्ब लगाना चाहते हैं, तो इसको उस बटन से जो भी मैंने आपको दिखाया था लाइट का, वो इससे आप इसको ऑफ़ कर दें। ऐसा नहीं होगा कि एसी बंद हो जाएगा आपका, एसी चलता रहेगा अपनी जगह पे, सिर्फ़ और सिर्फ वो डिजिट चले गए, सही है। और ऑन करना चाहें ऑन कर दें, या आपकी मर्ज़ी है आप किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी जालियाँ जो है वो कहाँ से और साफ़ होंगी। इसकी जालियों का तरीक़ाकार ये कि आपने यहाँ से इसको खोला और फिर उसके बाद इसके क्लिप है, तो इसको आपने यहाँ से खोला ताकि आपको जो ना वो सही तरीके से इसको मुश्किल ना हो इसको खोलने में। तो आप इसको यहाँ से खोल लीजिए। ये जनाब ये खुल गई जी, इसका कवर खुल गया है। और इसका कवर देखें जी, ये जालियाँ किस कदर गंदी हो रही हैं, और क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा है, इसकी सफाई नहीं हुई है, तो इसकी सफाई कर लीजिए। और ये जालियाँ निकालने का तरीक़ा बहुत आसान सा है। यहाँ से ये क्लिप लगे हुए, ये क्लिप हुआ है, ये क्लिप यहाँ से आपने इसको आसानी बाहर खींच लिया जनाब, ये आ गया आपकी जाली बाहर। और ये है आपका एसी का अंदर का सिस्टम, यानी कि जो एग्जॉस्ट भी करता है और आपको ये बेसिकली ये जगह एग्जॉस्ट करने के लिए, तो आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया, सही है। और इस जाली को भी मैं निकाल लेता हूँ बहुत आसानी से, और ये क्लिप है छोटे छोटे ताकि आपको मुश्किल ना हो। ये जी ये मैंने निकाल लिया इसका। अब मैं इसको क्लीन करके इसी तरीके से वापस लगाऊंगा। अच्छा जी, तो अब ये जालियाँ साफ़ हो गई हैं, अब इनको लगाने का वक्त आ गया है। और इनको कैसे लगाना है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे निकाली थी वैसे ही लगा दें, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से जैसे अंदर गई थी अब बाहर निकली थी वैसे ही अंदर जाएंगी। और ये आपने यहाँ से क्लिप कर दिया और जनाब इसको यहाँ से क्लिप कर दिया, सही है। तो इसमें आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं। ये दूसरी जालियों का दूसरा हिस्सा है और ये बिल्कुल वैसे ही लगेंगी, बिल्कुल आराम से इसको अंदर कर दीजिए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की ज़रूरत नहीं। यहाँ से क्लिप किया और ये इसको यहाँ से क्लिप किया और इसको क्लिप करने के बाद इसको प्यार से बंद कर दिया आपने, सही है जनाब। तो ये बंद हो गया। और इस कोशिश ज़रा एक मेक श्योर एक दफ़ा ये कर लिएगा कि ये कहीं से लूज़ ना हो। लूज़ होने से मुराद ये होगा कि आपको, वरना ये ना इंतबाही एक चीज़ बताता रहेगा बार बार कि ये कहीं से लूज़ होगा, तो ये बोलेगा कि आप इसको बंद करें। हायर की इस मशीन के लिए ख़ास बात यही है कि ये आपको परेशान नहीं करती। इसके जो आउटर का सिस्टम है वो एक शानदार है, इसमें एक किट लगी होती है। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे खुसूसी बताऊँ कि आपने इस DC इन्वर्टर को UPS इन्वर्टर बनवाना है, तो आप हायर की कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, UPS इन्वर्टर की किट आएगी अलग से,
वो आपको अलग से लगानी पड़ती है, सही है। और वो आपने ऑर्डर करनी होती है वेबसाइट पे जाके, सही है। और वो आप लगवा लें तो ये आपका जो है डीसी इन्वर्टर यूपीएस इन्वर्टर बन जाता है। ये सारे एसीज़ का मुख्तलिफ सिस्टम है, मगर ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, सब में ऐसे ही होता है ऑलमोस्ट, सही है। तो टेंशन ना लें, अपनी अच्छी गर्मियाँ गुजारें और एसी लगाएं, एसी चलाएं और बिजली का बिल भी कम आएगा। थैंक यू सो मच। और हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अप्लायंसेस किंग। थैंक यू।